दरखास्त की खास पेशकश में बिलाल अहमद टुडे आज तक न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिरोजपुर जिला थाना अंतर्गत गांव अगौन में पहुंचे। मैं आपको बता दूं, यहां पर बच्चों की मामूली आपसी कहासुनी ने ऐसा विशाल रूप ले लिया कि एक परिवार को 354 छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा फिरोजपुर जिला पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। हमारे साथ उस पीड़ित परिवार का युवक है, जबकि कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं बताया जा रहा है, बल्कि कोई बच्चों में आपसी मामूली कहासुनी हुई थी, उसको एक विशाल रूप दे दिया जो छेड़छाड़ इस परिवार के सदस्यों पर दर्ज कराई है। क्या नाम आपका जी? रुजदार सन ऑफ शहबाज। तो रुजदार, ये मामला है, कब की घटना है? ये 15 तारीख को घटना हुई, शाम को 4-1 बजे करीब। सुबह को वो 16 तारीख को हमारे खिलाफ दरखास्त देने थाने चले गए। इसके अलावा जो घटना हुई सर, एक छोटी सी एक घटना हुई, बच्चों में एक बच्चा जो है उसको कई रोज से पीट रही थी, कुछ 4 रोज से पीट रही थी। उसके अलावा 15 तारीख को शाम को 4 बजे के करीब इसकी मम्मी जो है इस बच्चे को लेकर उनके घर पे गई। क्यों पीट क्यों रही थी वो बच्चे? वो ऐसे ही बच्चा खेल रहे, उनका भी बच्चों में आपस में ऐसे ही कोई झगड़ा हो गया, इसलिए वो उसको वह पीछे ही लगी हुई थी पीटने में। इसके अलावा तो ये शाम को जब 4 बजे के करीब उसकी मम्मी उस बच्चे को लेकर गई वहाँ पे घर पे, तो इसने कहा बिरी, इसने कहा कह दियो तेरा बच्चा सु, और कहा तो सु कह दी ताकि चाच तू आई एक मार रिया ले, मैं तेरा आ गई ले आई, तू जितना तू इसको मार सके उतना मार। उसके बाद में वो जो है औरत वह बच्चा को फावड़ी लेके भागी, जिससे गोबर हटाते हैं, लोहा की होती। तो उसके बाद में तो फिर उसका जो वो ससुर था उसने ही उस औरत की फावड़ी पकड़ी, अपना बेटा की घरवाली, और फावड़ी पकड़ने के बाद में वो बच्चा जो है दूर हटा दिया, वो बच्चा दूर भगा दिया, तू भग जा। और इसके अलावा उसकी जो मम्मी उसको वह गुत गई और मारने लग गई, बाल वाल पकड़ लिया, खूब अच्छी तरह से मारी, जितनी वाल पे मारी गई। उसके बाद में वह औरतें आ गई और उन्होंने उसको छुड़ा। अच्छा, उस लड़के की मम्मी गई थी उल्हाना देने के लिए उसके घर? हाँ, उस पे ही हमला किया है? उस पे ही हमला कर दिया उसने। अच्छा, उसके बाद में कुछ नहीं, वैसे ही रोला रप्पा सा हुआ, जैसे गाली गलौज हो जा कर। तो ये छेड़छाड़ का नया मामला जो सामने आ रहा है, फिर ये कैसे? ये ऐसा है जी कि उन्होंने लोगों ने पढ़ा दिया कि भाई अगर तुम इनको सीधा करना चाहो, जैसे मान लिया जाए, जैसे पार्टी बाजी की बातें होती हैं, पड़ोस में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में इलेक्शन में पार्टियाँ तो है ही हैं, उनको पढ़ा दिया कि तुम इनको खिलाफ है इस तरह से मुद्दा मजर करा दो ताकि ये सीधे हो जाएंगे। तो आपके नज़रिए से ये मुकदमा जो दर्ज कराया गया है, मामूली बच्चों की कहासुनी हुई है, बल्कि छेड़छाड़ का कोई छेड़छाड़ का मामला ही नहीं है। इसके अलावा मैंने तफ्सीस में भी उनसे कह दिया, जब पुलिस के वहाँ मैंने कह दिया कि अगर आप ईमानदारी के साथ, मैं मस्जिद में नहीं बढ़ा रहा, आप ईमानदारी के साथ इस बात को कह दो कि भाई मेरे लड़का की बहू सु तेरा लड़का ने छेड़छाड़ की है, जो पुलिस सज़ा मेरे लिए देना चाहे मैं उसे झेलने को तैयार, सारी कुछ बात। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि एक परिवार यानी कि शिकायत दे आता है थाने में कि उसके साथ में छेड़छाड़ की गई है, जबकि आरोपी पक्ष है जो वो भी थाने में जाता है और वहां पर पुलिस प्रशासन से भी अपील करता है कि आप बिल्कुल इस मामले की तह से सच्चाई से जांच करें, अगर हम दोषी सजा भुगतने को तैयार है। लेकिन फिरोजपुर जिला पुलिस प्रशासन ने मामले की किसी पता नहीं किस तरीके से जाँच की, जो इसी परिवार पर उल्टा जो है छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा दिया। लेकिन ये मामला है जो ये बताया जा रहा है कि आपस में बच्चों की कहासुनी हुई थी, जबकि इनके ही लड़के को वो औरत थी जो यानी कई दिनों से पीटती चली आ रही, जब उसकी माँ उल्हाना देने के लिए उनके घर पर गई तो उनके साथ भी नोकझोंक हुई। नोकझोंक यहाँ तक ही नहीं, उसके साथ भी घर के अंदर अपने ही घर पर जो है मारपीट की गई। हमारे साथ वो औरत है, वो बताएगी आखिरकार क्या घटना है। क्या नाम आपका? तो क्या घटना है जो ये घटना सामने आ रही है कि भाई कोई यानी कि किसने छेड़छाड़ किसने की है? किसने भी ना कही, हम मैं जैसे मैं अपना बच्चा लेर गई ही चल छोरा मुक्तन कुछ कहिए नुक भाई मम्मी मैंने तो ना कही कुछ भी ना कही। जब वो हमने जैसे मैंने कही मुकदे बिराई रो मेरे छोरो या सो बूझ रहे तो उसका कहा कहिए झट्टू छोरा नुकनी गुथन लग गई। छोर मारो वन फावड़ी से मारो, फिर नुकनी हो जवान ने मेरा बाल पकड़ दिया और वाह का मैंने पकड़ दिया, फिर वाने बचायो छोरो भी ताहिर ना बचाया और ने बचाया, ये जो ये घर है ना सामने तीनों घर इनने बचाया, फिर रोज हम फिर बचा के जब घर लगा गए। यानी कि वापस जब आप यानी कि उस लड़के को पूछने गई कि भाई क्यों मारा है, तो आप पे भी हमला किया उन्होंने? हाँ, मुँह पे हमला करा, मेरे छोरा पे हमला करो। वो बता रहे हैं कि उसका परिवार सारा चढ़ाया, घर में घुस के जो है कोई ना मारपीट भी की गई है, कोई किसी एक महिला है जो उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई है। कुछ ना झूठ सट्टे बकवास है सारा। तो पुलिस ने आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, क्या चाहते हो आप?
हिसाब से हाँ तो ये मामला झूठा, कोई छेड़छाड़ नहीं झूठा हुई। है, झूठा सच्चे झूठा है। कुल मिलाकर एक औरत कोई भी हो, जब उसका बच्चा पीटा जाता है तो वो अपने बच्चाई सी बात है कि वो अपने बच्चे के साथ उलाहना देने के लिए भी उसके घर तक पहुंचेगी और ये जानने का प्रयास भी करेगी कि किस प्रकार उसके लड़के को जो पीटा गया है। जब इस औरत ने ये जानने का प्रयास किया, अपने बच्चे को लेकर वहां गई और उसकी वजह पूछी कि उसके बेटे को लगातार क्यों पीटा जा रहा है, तो उस वजह की जो इस औरत को झेलना पड़ा कि इसके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया। जैसे तैसे इसके परिवार को भी पता चला होगा, लेकिन उनके ही घर में ये औरत उल्हाना देने के लिए गई थी। बल्कि पुलिस प्रशासन का जो कृत्य सामने इसमें आ रहा है कि अगर एक परिवार शिकायत दे रहा है, पुलिस को भी चाहिए कि इस मामले की संपूर्ण तरीके से पहले जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद ही कोई मामला दर्ज करना चाहिए था। लेकिन खैर, अब ये वक्त की बात होगी। आखिरकार फिरोजपुर जिला पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला तो दर्ज कर रहे हैं, लेकिन ये पीड़ित परिवार भी पुलिस से बार बार आग्रह कर रहा है, बार बार अपील कर रहा है कि उनको एक झूठे मुकदमे में षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। यहाँ तक इसी परिवार के एक युवक ने यहाँ तक कह दिया कि उनको राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है कि गांव में जो सरपंची चुनाव को लेकर जो सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं, ऐसे में कुछ नाजायज मामले दर्ज कराकर गरीब लोगों को सताया